पंचायत चुनाव के तीसरे दौर का मतदान अंतिम चरण में। शुरू में सर्दी का दिखा असर, शांतिपूर्ण वोटिंग जारी। स्वाइन फ्लू ने राजधानी में किया एक और शिकार। जयपुर में अब तक 13 लोगों ने तोड़ा दम। प्रदेश भर में 32 लोगों तक पहुंचा मौत का आंकड़ा। व्यापारियों के हत्यारों को पकड़ने की मांग पर अलवर के बाजार बंद तो झुंझुनू में व्यापारी और सफाई कर्मी में विवाद। शाह बाजार में सन्नाटा। बजट की तैयारी जोरों पर। सीएम राजे ने ली एनजीओ और विभिन्न संगठनों की बैठक। दोपहर बाद युवाओं और महिलाओं से लेंगे सुझाव। और आदिवासियों का महाकुंभ बेणेश्वर मेला शुरू। विभिन्न राज्यों से आने वाले लाखों श्रद्धालुओं ने किया पवित्र स्नान। नमस्कार, बोल राजस्थान बोल में आपका स्वागत है। मैं हूं विशाल। लोकतंत्र को सशक्त करने के लिए पंचायती राज इलेक्शन का रास्ता चुना गया, लेकिन इसमें अब जो हालात बन रहे हैं वो चिंताजनक है। ये चिंता है फर्जी दस्तावेजों की। जी हां, अपनी सरपंची की महत्वाकांक्षा को परवान चढ़ाने के लिए जरूरी है कि सरकारी नियमों का पालन किया जाए, लेकिन जो योग्य नहीं है वो इसके लिए रच रहे हैं फर्जी दस्तावेजों का खेल। प्रदेश भर में ऐसे गिरोह सक्रिय हैं और ऐसे लोगों की भी कमी नहीं जो फर्जी दस्तावेजों के जरिए सरपंच के ओहदे पर जा बैठे हैं। बोल राजस्थान बोल में आज यही है मुद्दा। उठाइए आवाज, फर्जी कागजों से सरपंची। हमारी फोन लाइन्स खुल चुकी हैं। इन दिनों पंचायती राज में नई पहल हुई तो कोई पहल धोखाधड़ी और फर्जीवाड़े की इबारत है वो लिख दी जाती है। कोई नई पहल होती है उसके अंदर। सरकार ने पंचायती राज चुनाव में शैक्षणिक योग्यता की अनिवार्यता क्या लागू की। प्रदेश में फर्जी दस्तावेज करने वाले गिरोह तैयार हो गए। लोकतंत्र की पहली सीढ़ी पर चल रहे इस खेल को समझिए मेरी इस रिपोर्ट के जरिए। प्रदेश में पंचायती राज चुनाव में शैक्षणिक योग्यता अनिवार्य करने का अध्यादेश क्या आया, पूरे प्रदेश में खासी हलचल पैदा हो गई। क्योंकि सालों से तैयारियां करने जुटे नेताओं की सारी मेहनत पर इस अध्यादेश ने पानी फेर दिया। ऐसे में कुछ नेताओं ने अपने रास्ते बदलकर किसी और को दावेदारी दे दी तो कुछ लोगों की महत्वाकांक्षा इस कदर परवान चढ़ी कि वो सरपंची हासिल करने के लिए फर्जी दस्तावेज तैयार करने से भी नहीं चुके। सीकर में तो बकायदा इस काम के लिए एक गिरोह चल रहा था। इस गिरोह का खुलासा हुआ और पता चला कि प्रदेश भर में पंचायती राज चुनाव में एक खेल खेला गया है। पिछले 2 महीनों में ही सैकड़ों लोगों को फर्जी दस्तावेज जारी किए गए हैं। जो लोग गांव में पंच और सरपंच बनना चाहते हैं और शैक्षणिक योग्यता के दस्तावेज नहीं थे, उन्हें 15,000 से 1 लाख रुपए तक लेकर फर्जी तरीके से दस्तावेज बांट दिए गए। सीकर पुलिस का दावा है कि पूरे प्रदेश में यहां से फर्जी सर्टिफिकेट सप्लाई किए गए हैं। सीकर ही क्यों, प्रदेश के जालोर में भी फर्जी डिग्री से सरपंच बनने का मामला सामने आया है। जालौर में सरपंच लीलाराम चौधरी सरपंच बना और ग्रामीणों को उसके दस्तावेजों पर शक हुआ। मामले की जांच हुई तो पता लगा कि पूरी की पूरी डिग्री ही फर्जी है। पंचायती राज की पवित्रता पर सिर्फ चुनाव जीतने के लिए फर्जी दस्तावेजों का मुलम्मा चढ़ाया जा रहा है। खबरें जो मिल रही हैं वो चौंकाने वाली हैं। राज्य के बाहर की संस्थाओं से भी साठगांठ कर सर्टिफिकेट तैयार करवाए जा रहे हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि प्रशासन किस तरह की स्क्रीनिंग कर रहा है। जब जालौर में फर्जी दस्तावेज देकर कोई सरपंच बन सकता है तो प्रदेश के बाकी जिलों में बने सरपंचों की डिग्री जाली नहीं होगी, इस बात की क्या गारंटी है। कुल मिलाकर ये पूरा खेल सिस्टम पर सवाल खड़े करता है कि आखिर लोकतंत्र की पहली सीढ़ी पर ही फर्जीवाड़े का ये खेल क्यों और कैसे चल रहा है।
क्या सरकार को इस बात का अंदेशा नहीं था कि फर्जीवाड़े की इबारत भी लिखी जा सकती है? क्या ऐसा कोई कायदा नहीं होना चाहिए कि इन डिग्रियों की जांच पुख्ता तरीके से हो जाए ताकि चुनाव के बाद शक और शुबह की कोई गुंजाइश ही न बचे? उठाइए आवाज मेरे साथ, इन सवालों पर करें गौर और जुड़िए मेरे साथ बोल राजस्थान बोल के इस लाइव शो में। क्या प्रदेश में फर्जी दस्तावेजों से बन रहे हैं सरपंच? क्या शैक्षणिक योग्यता का नियम बन रहा है मखौल? क्या सरकारी तंत्र नहीं कर रहा पुख्ता स्क्रीनिंग? फर्जी तरीके से दस्तावेज हासिल करने वालों के खिलाफ क्या नहीं होनी चाहिए सख्त कार्रवाई? 0141 51 56 102 0141 51 56 113 इन 2 नंबरों पर आप फोन करें। अब से आधे घंटे तक खुली हुई हैं हमारी फोन लाइंस। देखिए, पंचायती राज का दुर्भाग्य क्या है, पंचायती राज की विडंबना क्या है कि फर्जी दस्तावेजों से सरपंची हासिल करने की रवायत चल पड़ी है और एक नहीं कई मामले सामने आए हैं। और ऐसे में सवाल उठता है कि हमारा सिस्टम क्या कर रहा है, स्क्रीनिंग क्यों नहीं हो पा रही है सही तरह से। बहरहाल कॉलर हमारे साथ में जुड़ना शुरू हो गए। राजेंद्र राजसमंद से जल्दी से हम उनसे बात करते हैं और उसके बाद में रासूराम हैं जोधपुर से, उनसे भी बात करेंगे। लेकिन पहले बारी राजेंद्र जी की राजसमंद से। राजेंद्र जी बताइए क्या कहेंगे इस मुद्दे पर? हेलो। हाँ राजेंद्र जी बताइए इस मुद्दे पर क्या कहेंगे? सर राजसमंद से नहीं हो, धौलपुर जिले से हूँ, राजा खेड़ा तहसील से। जी जी माफ कीजिएगा राजेंद्र जी, आप धौलपुर से हैं, बताइए क्या कहेंगे इस मुद्दे पर? जी सर, इस मुद्दे पे मैं ये कहना चाह रहा था सर, ये फर्जी दस्तावेज जो बनवा रहे हैं उनके खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए और जो फर्जी दस्तावेजों में सरपंच हो गए हैं उनके खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। इस सिस्टम को सुधारना चाहिए और सुधार। जी राजेंद्र जी बिल्कुल आप अपनी बात रखें, लेकिन टीवी का वॉल्यूम है वो भी कम रखें ताकि आप सीधे तौर पर मुझसे बात कर पाएं। इस लाइव शो के अंदर तमाम जो लोग हैं आपकी राय सुन रहे हैं। एक और कॉलर हमारे साथ में लेते हैं, रासूराम जी जोधपुर से, बताइए क्या कहेंगे? सर ग्राम पंचायत राणेदी की घटना है जो एकदम सरासर हमारे पड़ोस में है। सुमित्रा सरपंच बनी है, एकदम सर अनपढ़ है, हम हमारे पड़ोसी है जी। और एकदम घड़साना जो गंगानगर डिस्ट्रिक्ट से कोई फर्जी डिग्री लेके आए हैं जी। और उसके उपरांत उन्होंने जो हलफनामा दिया है 2 संतान का दिया, उसमें 2 दर्ज है, जबकि वास्तव में उसके 4 संतान है। उसका एविडेंस भी मिल गया है, हॉस्पिटल कोई प्राइवेट हॉस्पिटल है फलोदी तहसील में उसका जी। तो उसमें उसकी 4थी संतान भी दर्ज है। लेकिन राजनीतिक अप्रोच के कारण वो लोग उनको दबा देते हैं, आरटीआई लगाई है फिर भी वो दे नहीं रहे हैं सर। आरटीआई लगाई है, इसके बावजूद भी जानकारी नहीं आ रही है। रासूराम जी शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। और आप देखिए कि एक मुद्दा हमने क्या राजस्थान के अंदर दिया बोल राजस्थान बोल में, और तमाम लोग हैं वो अपनी पीड़ा बता रहे हैं कि किस तरह से उनके यहाँ पर समस्या आ रही है। करौली से कॉलर मेरे साथ में जुड़ गए गजेंद्र जी, आपका स्वागत है, बताइए क्या कहेंगे इस मुद्दे पर? जी मुद्दा क्या है? देखिए मुद्दा ये है कि जिस तरह से जो सरपंच हैं वो बन रहे हैं फर्जी दस्तावेजों के जरिए, इस तरह की समस्या राजस्थान में बढ़ती जा रही है, इस पर आपका क्या कहना है? बिल्कुल सही है। लोग जाते हैं 10, 15, 20 हजार 50 हजार रुपए में तुरंत एक मार्कशीट लेके आ जाते हैं। ये बहुत गलत है, इनकी जांच होनी चाहिए, है ना। इससे सही है व्यक्ति को मतलब मौका नहीं मिल रहा है और ये वही गुंडे फिर दोबारा इसमें ग्रामों के सरकार में आ रहे हैं। शुक्रिया गजेंद्र हमसे जुड़ने के लिए। संजय एक और कॉलर हमारे साथ में 12 से जुड़ रहे हैं। संजय जी इस मुद्दे पर क्या कहेंगे? फर्जी दस्तावेजों के जरिए लोग सरपंची हासिल कर रहे हैं और प्रशासन है वो कुछ नहीं कर पा रहा है। विशाल, सबसे पहले तो मैं आपके प्रोग्राम को धन्यवाद देना चाहूंगा, आपको धन्यवाद देना चाहूंगा कि आपने राजस्थान के बारे में आपने एक बहुत बड़ा मुद्दा उठाया है। सरकार की आपने आंखें खोली हैं इस मुद्दे को लेकर। जी। राजस्थान में जो सरपंच और पंचायत राज शिक्षा का जो उन्होंने शिक्षा का महत्व दिया गया है, उसमें किसी एमएलए या किसी सांसद को शिक्षा का महत्व दिया नहीं गया, लेकिन सरपंच और जिला परिषद सदस्य, पंचायत समिति सदस्य पढ़ा लिखा होना चाहिए। लेकिन ये बिल्कुल गलत है, इसमें सरकार को दखल देना चाहिए। आज प्रदेश भर में सही सरपंच बने हैं, लेकिन इसमें हजारों सरपंच ऐसे हैं, अगर उनकी जांच हुए तो करीब हजारों सरपंच ऐसे निकले जो फर्जी मार्कशीट से सरपंच बने हैं जी। ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए और इसमें ये शिक्षा विभाग के साथ ही खिलवाड़ कर रहे हैं
और लोग सरकार के साथ भी खिलवाड़ कर रहे हैं। सरकार को इस बारे में ध्यान देना चाहिए। शुक्रिया संजय जी हमसे जुड़ने के लिए। वो राजस्थान बोल में हम मुद्दे उठाते हैं और आज का मुद्दा यही है कि सरपंच के जो ओहदा है सरपंच का, उसके लिए किस तरह से फर्जी दस्तावेज हैं वो जुटाए जाते हैं। एक और कॉलर हमारे साथ में जुड़ गए हैं ऋषि करौली से। ऋषि स्वागत है आपका। बताइए, फर्जी दस्तावेजों के जरिए पंचायती राज चुनाव के अंदर जनप्रतिनिधि बनने की जो महत्वाकांक्षा चरम पर हो रही है, इस पर आपका क्या कहना है? ये जितनी भी पंचायती राज के चुनाव में जो फर्जीवाड़ा पकड़ा जा रहा है मार्कशीट और इनका, अगर राज्य सरकार इसके लिए पहले से ठोस कदम उठाकर समय से पहले अगर तैयारियां करके इस चीज को अगर लागू करती तो शायद हो सकता था इस तरह की कोई फर्जीवाड़ा नहीं हो पाता जी। इसमें कहीं ना कहीं प्रशासन की बहुत ज्यादा कमी रही है, क्योंकि प्रशासन ने जिस प्रकार से समय रहते अगर किसी चीज को लागू किया जाता है तो उस पर थोड़ा मंथन भी हो जाता है, और जल्दबाजी में लोगों ने अपनी इधर उधर फर्जी मार्कशीटों के लिए अपने हाथ पैर मारे और ज्यादा से ज्यादा फर्जी मार्कशीट आ गई और प्रशासन उस पर काबू नहीं पाया। किसी ने फोटो कॉपी लगा दी तो वो भी स्कैन करके फर्जी लगा दी, बात ओरिजिनल मांगी तो वो दे नहीं पाए। शुक्रिया ऋषि हमसे जुड़ने के लिए। एक और कॉलर मेरे साथ में किशन उदयपुर से। किशन जी क्या कहेंगे इस पूरे मुद्दे पर? हाँ जी, मैं ये कह रहा हूँ कि आप विशाल शर्मा जी, सबसे पहले तो आपको नमस्कार, और ज्यादा समय नहीं लेते हुए मैं इतना ही कह पाऊंगा कि आप जमीनी हकीकत अगर देखें, जमीनी हकीकत आप टीवी पे बोल रहे हैं और ये कहने से बोल रहे हैं, और मैं तो जमीनी हकीकत बूथों की जानता हूँ कि मैं कह रहा हूँ कि ये तो कह रहे हैं ना फर्जीवाड़ा 80%, शायद 80 से भी ऊपर क्रॉस कर जाए, 80% फर्जीवाड़ा। और उसके साथ आप कह रहे हो दूसरी चीज के जांच कराए। जांच कौन कराएगा? जांच करने वाले भी तो वही है जो फर्जीवाड़ा कर रहे हैं। बिल्कुल। आप जांच करेगा कौन? इसलिए न तो कोई जांच होगी न कुछ होगा, और ये ऐसे ही शायद चलता आने वाले 100 साल तक भी ना सुधरे शायद, मेरे ख्याल से। अगर कुछ जिलों में चले जाए तो आने वाले 100 साल। किशन जी, अगर इरादा हो प्रशासन का तो क्यों जांच नहीं हो सकती? मुद्दा यह है कि कौन पढ़ा लिखा है, इसकी पड़ताल तो आसानी से की जा सकती है। आखिर उसके लिए अगर वो कहीं से दस्तावेज भी ला रहा है तो उसका सामान्य ज्ञान किस तरह का है, तो आकलन है, वो स्वाभाविक रूप से हो सकता है कि कौन संदिग्ध है और कौन किस तरह के दस्तावेज पेश कर रहा है, तो उसकी जांच पड़ताल करना मुझे नहीं लगता कि इतना बहुत बड़ा कोई मुश्किल खेल लगता है, अगर जिला प्रशासन चाहे तो। एक और कॉलर मेरे साथ में जुड़े हुए हैं, उल्लास सीकर से जुड़े हुए हैं। उल्लास, बताइए क्या कहेंगे? जी सर, हमारे यहाँ सीकर में जो सरपंच और सरपंचों के चुनाव में मार्कशीट का फर्जीवाड़ा हुआ है वो बहुत ही गलत है सर जी। इस पे प्रशासन को जरूर कार्रवाई करनी चाहिए और अपराधियों को कड़ी सजा देनी चाहिए सर। आपके सीकर में तो पुलिस ने पूरा प्रदेश व्यापी गिरोह है वो पकड़ा है जो इस तरह के सर्टिफिकेट बांट रहा है, तो सीकर के अंदर क्या माने हम, वहां पे जो जनप्रतिनिधि चुनकर आ रहे हैं उनकी शैक्षणिक योग्यता है वो संदिग्ध है? जी सर। चलिए, शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। राजेंद्र, एक और कॉलर हमारे साथ में कोटा से। राजेंद्र जी बताइए, जो जिस तरह का फर्जीवाड़ा हो रहा है पंचायती राज चुनाव के अंदर, जो दस्तावेज हैं वो दिए जा रहे हैं, वो अपने आप में सवाल खड़े करते हैं सरकार की मंशा पर, सरकार की सतर्कता पर और जिला प्रशासन के इरादों पर। बताइए क्या कहेंगे? विशाल जी, सबसे पहले तो आपने मुहिम चलाई, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद जी। सबसे पहली बात तो सर, इसमें सरकार ने बहुत जल्दबाजी करके कदम उठाया जी। ये गलत निर्णय था। कई पंचायतों में शिक्षित लोग न मिल पाने से सरपंच पद खाली रह चुका है जी। और जो ये लोग फर्जी डिग्रियां बना के आ रहे हैं, ये सब गांव वालों को पता होता है। एक गांव का व्यक्ति अच्छी तरह से जानता है इसकी क्या योग्यता है और क्या नहीं है जी। तो सरकार ने जो सर ये कदम उठाया ना जल्दबाजी में, ये इसमें बहुत ही गलत है। ये हो सकता है, मेरा मानना ये है कि ये हो सकता है कि भाई शिक्षित लोग क्षेत्र का विकास करेंगे, मगर सर कई जगह ऐसी है जहाँ पे सर ये शुरू में ही जब फर्जीवाड़े पे उतर आएंगे, क्या देश का विकास करेंगे, क्षेत्र का क्या विकास करेंगे सर? शुक्रिया राजेंद्र जी, बिल्कुल सही बात आपने उठाई है कि किस तरह से अगर पूरी व्यवस्था की शुरुआत, लोकतंत्र की पहली सीढ़ी जिसको जिन पंचायतों को कहते हैं, अगर वहां पर इस तरह का फर्जीवाड़ा होगा, अगर इस तरह का जाली दस्तावेज हैं वो देकर जनप्रतिनिधि चुने जाएंगे, तो फिर किस तरह का सिस्टम है वो हम देश में लाना चाहते हैं, प्रदेश में लाना चाहते हैं। एक और कॉलर मेरे साथ में जुड़ गए हैं, भूपेंद्र करौली से। भूपेंद्र जी क्या कहिएगा, पंचायती राज के अंदर फर्जी दस्तावेज लग रहे हैं? मेरा निवेदन ये है जी कि सरकार द्वारा जो अविवेकपूर्ण जो निर्णय लिया है ना जी, इसमें भ्रष्टाचार को और ज्यादा बढ़ावा दिया गया। सरकार को इस बात का अंदाज था
ऐसा नहीं है कि सरकार पर आंकड़े नहीं है कि अपना साक्षरता की क्या दर है आज गांवों में, कितने गांवों में पढ़े लिखे लोग हैं, क्या सरकार के पास ये आंकड़े नहीं है क्या? अगर सरकार के पास ये आंकड़े नहीं है तो सरकार क्या की है? लेकिन भूपेंद्र जी, अगर पढ़े लिखे लोग अगर पंचायती राज में आते हैं और सरकार अगर ये सोचकर अध्यादेश लाती है तो उसमें गलत क्या है? मुद्दा तो ये है कि फर्जी दस्तावेज है वो दिए जा रहे हैं। मेरा निवेदन, मैं बोल तो मैं कह रहा हूँ जी। कि फर्जी दस्तावेजों से आ रहे हैं। जी। मेरा ये कहना ही ये है कि पहले ये देखना चाहिए कि गांव में, राजनीति में या गांव की पंचायत में जो एक्टिव लोग हैं, जो वर्षों से इसका काम कर रहे हैं, जी, सरकार के योजनाओं को लाने के लिए या पब्लिक को लाभ पहुंचाने के लिए वर्षों से काम कर रहे हैं, आप अचानक एक दिन पहले इस निर्णय को ले आते हैं तो जी। निश्चित बात है कि उसमें तो फिर भ्रष्टाचार भी होगा, आदमी कहीं ना कहीं कहेगा। और सरकार के द्वारा जो, मैं एक और बात बताऊं आपको, जो मेरी नोटिस में आया है, मैं बहुत नजदीकी से हूँ, जी। कि सरकार ने जो सूची 10वीं की जो जारी की कि इन विद्यालयों की सूची मान्य होगी, वो भी सरकार ने 2 तारीख को जारी की, जबकि जो चुनाव की प्रक्रिया है वो 3 से चालू हो गई। यहाँ तक कि कई जगह पर तो वो सूची ही नहीं पहुंची। तो फर्स्ट फेज का जो चुनाव है उसमें तो फर्जी जो चल गए ना, जिनकी मान्यता की लिस्ट इनके पास नहीं पहुंची, वो भी चल गए। शुक्रिया भूपेंद्र जी, आपने अपनी बात रखी। और जो मुद्दा हमने बनाया है कि किस तरह से पंचायती राज चुनाव के अंदर फर्जी दस्तावेज हैं वो लगाए जा रहे हैं, सरपंची का ओहदा है हासिल किया जा रहा है। बोल राजस्थान बोल में वक्त छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक के बाद में आपके फोन कॉल्स हैं हमारे साथ में लगातार जुड़ रहे हैं और आपसे लगातार हम बात करेंगे। मिलते हैं ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। फर्जी दस्तावेजों के जरिए सरपंची हासिल करने का खेल, जहां पूरे राजस्थान के अंदर ये मामले सामने आ रहे हैं। सीकर के अंदर गिरोह पकड़ा है, जालोर के अंदर सरपंच एक बन गया शख्स इन दस्तावेजों के जरिए। जब आसपास के लोगों ने शक जताया तब मामले की जांच हुई और खुलासा हुआ कि तमाम दस्तावेज हैं उसके वो फर्जी हैं। तो सवाल उठता है कि किस तरह की व्यवस्था हम पंचायती राज के अंदर लेकर आना चाहते हैं। लोकतंत्र की पहली सीढ़ी पर अगर इस तरह की घटनाएं होंगी तो फिर किस तरह का सिस्टम हम आगे बनाना चाहते हैं। कॉलर मेरे साथ में जुड़े हुए हैं राजू सवाई माधोपुर से और महेश हैं धौलपुर से। पहले बात करेंगे राजू सवाई माधोपुर से। बताइए क्या कहिएगा इस पूरे मुद्दे पर? आपने जो कदम उठाए तो ताना गढ़ में बढ़िया करे भाई साहब जी, मगर माँ गाई माँ तो सब तरह के लोग ले रहे हैं फर्जी डिग्रियां। अब मैंने ताकि बता भी दी है, मगर कहीं कोई कार्रवाई तो कोई करे नहीं। माँ प्रशासन में भी गया, 2-3 जगह तो ले रहे। माँ गाँव में खुद ही सरपंच बने जी, लेकिन कई जगह तो कार्रवाई हुई है। आप इतने निराशावादी क्यों हैं? क्यों वहां पर आपने शिकायत की है इस तरह के मामलों की? हम तो हमारे विधायक दिव्या कुमारी जी उनको भी अवगत कराया, मगर कुछ भी नहीं हुआ साहब। चलिए, 2 बार आपने शिकायत दर्ज कराई लेकिन इसके बावजूद भी कुछ नहीं हुआ। जो क्षेत्रीय विधायक हैं दिया कुमारी, उनका जिक्र कर रहे थे कि वहां तक भी बात पहुंची लेकिन उनके यहां से कुछ भी नहीं हुआ, कोई कार्रवाई नहीं हुई। एक और कॉलर मेरे साथ में महेश हैं धौलपुर से जुड़ चुके हैं। महेश बताइए क्या कहिएगा इस पूरे मुद्दे पर? सर नमस्कार। पहले तो मैं आपके चैनल को धन्यवाद देना चाहूंगा जी कि आप ऐसे जनहित के मुद्दों को उठाते रहते हैं। जी सर, हमारा चूंकि भौगोलिक डिस्ट्रिक्ट की स्थिति ऐसी है जो एमपी और यूपी के बॉर्डर पे है जी, वहाँ से लोग जो फर्जी बाड़े करके ये लेके आए हैं उनके खिलाफ हम तो ये चाहेंगे कि बराबर की दोनों के खिलाफ कार्रवाई हो, बनाने वालों के खिलाफ भी और सर जो लेके आए उनके खिलाफ भी। बिल्कुल। तो लगातार इस तरह से फोन कॉल्स हैं वो जुड़ रहे हैं। आप भी अपनी राय रख सकते हैं इन तमाम लोगों की तरह। 0141 5156 102 5156 113 ये 2 फोन लाइन्स हैं, खास तौर पर इस लाइव शो में खोली गई हैं आपके लिए, ताकि आप अपनी राय रख सकें। आपकी तमाम जो मुद्दे हैं, आपके बीच के मुद्दे हैं, मुद्दे हम उठाएंगे, आवाज आप उठाइए। बोल राजस्थान बोल का कारवा इसी तरह चलेगा। अध्यादेश किस तरह का बनाया है सरकार ने और क्या ऐसी बाध्यता हो गई कि इस बार
बड़ी तादाद में शैक्षणिक योग्यता को लेकर उत्सुकता है, कौतूहल है और लोगों में हलचल है। और पंचायतों की स्थिति क्या है वो भी आप ग्राफिक में देख रहे हैं कि इस बार 237 प्रधानों का चुनाव होगा। प्रदेश की 9,189 ग्राम पंचायतों के अंदर सरपंच का चुनाव होना है और इसी तरह वार्ड पंचों का भी चुनाव होना है। 1 लाख से ज्यादा। चूरू जिले के अंदर 2 सरपंच, एक उप सरपंच है, उनकी पंचायती है वो छिनने के आसार हैं फर्जी दस्तावेजों के चलते। जिला प्रशासन ने तीनों को अवैध घोषित करने की तैयारी कर ली है। जालौर में सरपंच बनने के बाद 1 डिग्री और फर्जी पाई गई। बाड़मेर में भी ऐसा मामला सामने आया। चलिए बात करते हैं, एक और कॉलर मेरे साथ में जुड़ गए हैं प्रतापगढ़ से लव। कहिए, क्या कहिएगा इस पूरे मुद्दे पर? सर, ये सिस्टम अगर इसी तरह चलता रहा तो इस देश की राजनीति का क्या होगा? जो जिस तरीके से इस देश का संविधान लिखा गया था उस तरीके से राजनीति चल नहीं रही है। इस सिस्टम में बहुत ज्यादा सुधार की जरूरत है। सिस्टम में सुधार की जरूरत है, लेकिन सुधार के लिए ही तो था कि पंचायती राज के अंदर पढ़े लिखे लोग आएंगे और इसीलिए तो सरकार अध्यादेश लेकर आई। उसमें आपत्ति क्या है? वो आपत्ति नहीं है, जो सिर्फ फर्जी वाला चल रहा है इसमें सिस्टम को इसके लिए बहुत स्ट्रिक्ट होने की जरूरत पड़ेगी। अगर सिस्टम स्ट्रिक्ट नहीं रहेगा तो आज यहाँ फर्जी वाला चल रहा है, कल इसके ऊपर चलेगा, परसों इसके ऊपर चलेगा, ऐसे तो पूरे देश खत्म कर देगा ना। शुक्रिया लव, आपने अपनी राय रखी। प्रतापगढ़ से हमारे साथ में कॉलर जुड़े हुए थे। एक और कॉलर हैं सीकर से मुकेश। मुकेश जी बताइए, क्या कहिएगा? सीकर जहां पर गिरोह पकड़ा है फर्जी डिग्री बनाने का। सर जी, मैं ये कहना चाहता हूँ, सीकर में जो अभी पंचायती चुनाव हुए हैं जी, तो उनमें जो फर्जी अंग तालिका से जो सरपंच बने हैं, तो अगर ऐसे सरपंच बने तो अपने देश का तो हो गया ना जी। जी, तो इनके बारे में कुछ करना चाहिए ना प्रशासन को कि इनके फिर से चुनाव कराए जाने चाहिए। शुक्रिया मुकेश हमसे जुड़ने के लिए। और इसी तरह से जो तमाम लोग अपनी राय रख रहे हैं इस लाइव शो में, आप भी अपनी राय रख सकते हैं। हमारी फोन लाइन्स हैं, खुली हुई हैं 0141 51 56 102 51 56 113। जयपुर का कोड है 0141, जहां आप फोन पर संपर्क कर सकते हैं। और इस बीच हम बता रहे हैं आपको कि प्रदेश में कितनी बड़ी तादाद है पंचायतों की। 41,353 गांवों के अंदर चुनाव हो रहे हैं। प्रदेश भर में 237 पंचायत समितियों के अंदर चुनाव हो रहे हैं। 5,000 से ज्यादा पंचायत समिति सदस्य चुने जा रहे हैं और 237 प्रधानों का चुनाव होगा। प्रदेश की 9,189 ग्राम पंचायत हैं, उसके अंदर चुनाव होना है। और इस बीच एक और कॉलर मेरे साथ में जुड़ गए हैं संतोष धौलपुर से। संतोष जी बताइए, पंचायती राज चुनाव हो रहे हैं, आज भी 30 जिलों के अंदर वोटिंग है और इस बीच हम आपको बता रहे हैं कि फर्जी दस्तावेज किस तरह से राजस्थान के अंदर आ रहे हैं पंचायती राज में। आपका क्या कहना? पहले तो सर मैं आज ही इस पहल के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा जो आपने ये मुहिम चलाई है। इसके लिए सर दोनों ही दोषी है, जो फर्जी डिग्री बना रहे हैं वो और जो फर्जी डिग्री लेके आ रहे हैं वो, दोनों के खिलाफ ही कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। इससे भविष्य में ऐसा लोग नहीं कर रहे हैं। और जो पंचायती राज का जो पहली स्टेप है, इसमें कम से कम ऐसी चीजें नहीं आनी चाहिए जो फर्जी तरीके से हो रही हैं। अगर फर्जी तरीके से डिग्रियां लेके आ रहे हैं तो फर्जी तरीके से पैसा भी उठाएंगे और काम करेंगे। तो ऐसे आदमियों को इस पंचायती राज से बाहर रखना चाहिए और उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। शुक्रिया संतोष। जो फर्जी तरीके से डिग्रियां ला रहे हैं, इस बात की क्या गारंटी है कि वो ओहदा हासिल करने के बाद किसी तरह की धांधली नहीं करेंगे, कोई फर्जीवाड़ा नहीं करेंगे। ये आवाज थी संतोष की धौलपुर से। और इस बीच एक और कॉलर मेरे साथ में है जतिन अलवर से। जतिन जी स्वागत है आपका बोल राजस्थान बोल में। और हमने मुद्दा बनाया है कि पंचायती राज में किस तरह से फर्जी डिग्रियां हैं वो लगाई जा रही हैं। आपका क्या कहना है जतिन? आप क्या मुझे सुन पा रहे हैं? जतिन आप मुझे सुन पा रहे हैं? हेलो जतिन आपकी आवाज आ रही है, बताइए क्या कहिएगा इस मुद्दे पर? हेलो जतिन आपकी आवाज मुझे मिल रही है? लगता है जतिन है वो तकनीकी खामियों के चलते जुड़ नहीं पाए हैं हमसे। और अध्यादेश है जो सरकार ने बनाया है वो ये कहता है कि अनुसूचित क्षेत्र में 5वीं पास भी सरपंच बन पाएंगे। सरकार ने संशोधन किया है, खासतौर पर इस बार पंचायती राज चुनाव में राजस्थान पंचायती राज का द्वितीय संशोधन अध्यादेश है 2014 लागू किया गया और उसके तहत ही शैक्षणिक योग्यता है वो अनिवार्य कर दिया गया है। प्रदेश भर में
41,353 गांवों के अंदर चुनाव हैं। प्रदेश में 237 पंचायत समितियों में 5,000 से भी ज्यादा सदस्य चुने जा रहे हैं। 237 प्रधान हैं वो चुने जाएंगे इस बार चुनाव में, और प्रदेश की 9,000 से भी ज्यादा ग्राम पंचायतों के अंदर सरपंचों का चुनाव होना है। 1 लाख से भी ज्यादा वार्ड पंच हैं वो। एक और कॉलर मेरे साथ में इस बीच जुड़े हुए हैं, बीडी चारण। बताइए बीडी साहब, क्या कहेगा इस पूरे मुद्दे पर? सर, ये जो फर्जी डिग्रियों के सारे जो सरपंच बन रहे हैं, जो हमारे गांव की एक स्वच्छ सरकार चलाने की बात कर रहे हैं, वो फर्जी डिग्रियों के सारे जो ये मध्य प्रदेश और ये जो अभी सीकर और यहाँ पे जो पकड़े गए हैं सारे, इनके सर अभी तक कुछ खुलासे जो 4-5 डिग्रियां पकड़ी गई थे। आधे से ज्यादा सरपंच होंगे जो फर्जी डिग्रियों के सारे लड़े। तो सरकार को तो एक अपनी ओर से एक इनिशिएटिव उठा के डिग्रियों की अनिवार्यता जांच करनी चाहिए और इन फर्जी लोगों को कार्रवाई करके इनसे चुनाव के खर्चे वसूल करने चाहिए। क्योंकि ये चुनाव निरस्त भी करते हैं तो क्या इन चुनाव का खर्चा कौन देगा? गांव के जो लोग वापस जाके वोट देंगे, क्या उनके पास ये उनकी गलती क्या है? उन्होंने क्या गलत काम किया? तो चुनाव के खर्चे पे इन वर्चस्व से वसूलने चाहिए। शुक्रिया चरण साहब हमसे जुड़ने के लिए, और आपने अपनी बात रखी। इस बीच एक और कॉलर मेरे साथ में स्वरूपगंज से जुड़ गए हैं, रोताराम जी। रोताराम जी, बताइए क्या कहिएगा इस पूरे मुद्दे पर? जी सर, सबसे बड़े तो फर्स्ट इंडिया का मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ जी सर। तो इनके खिलाफ कोई कार्रवाई क्यों नहीं होती? बिल्कुल, जो कार्रवाई है वो तब होगी जब इसका खुलासा होगा कि फर्जी दस्तावेज है वो स्क्रीनिंग के अंदर सामने आ जाए। लेकिन स्क्रीनिंग है वो स्वरूप में नहीं हो रही है, और इसलिए गिरोह है पकड़े जाते हैं और सरपंच बनने के बाद में ओहदा है वो छीना जाता है, क्योंकि दस्तावेज हैं वो ही फर्जी लगा दिए गए। जो अध्यादेश है वो आपको बता रहे हैं हम लगातार, और इस मुद्दे पर सियासत है वो भी गर्मा रही है। लेकिन दरअसल अचानक आए अध्यादेश ने कई नेताओं की जो जमीन है उसको हिलाकर रख दिया। इसलिए अब उनकी महत्वाकांक्षाओं को परवान चढ़ाने का खेल फर्जी दस्तावेजों के जरिए खेला जा रहा है। सरकार अध्यादेश तो लेकर आई, लेकिन जमीन स्तर पर सिस्टम को तैयार नहीं कर पाई। न जाने कितने लोगों पर आरोप लगेंगे इस पूरी व्यवस्था में, और न जाने कितने लोग चुनाव जीतने के बाद अयोग्य हो जाएंगे। सिस्टम की खामी किस तरह से हालात पेचीदा कर जाती है, ये मामला इसी की बानगी है। बोल राजस्थान बोल में आज इतना ही, और फिर आपसे होगी मुलाकात। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।